अब हमारे पास एक ही मन है और वाय हम जहां लगाएंगे एक ही जगह लग सकता है। साची प्रीति जो तुम सो जोरी, तुम सो जोरी जगत सो तोरी। फिर होगा क्या ये करने के बाद? कहा मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देखा। फिर हम जहां भी जाएंगे फिर हमें भगवान के प्रेम ही मिलेंगे। पूज्य श्री मामा जी थे और वे भगवान से एक ही बात मांगा करते थे, ठाकुर जी मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे निरंतर वृंदावन में रखो, पर मैं जहां जाऊं इतना जरूर मांगता हूं कि वहां वृंदावन सा हो जाए। मैं जहां भी रहूं वृंदावन बने। तेरे रंग में रंगा ये जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं वृंदावन मिले। तो ऐसा रंग दो मुझे कि मैं जहां जाऊं वहां वृंदावन बन जाए, वहां बरसाना बन जाए। तो ये कोई भी चीज हमारे अंदर एट्रैक्शन ऑफ लॉ, हम जहां जाएं कोई देख करके हमारे जैसा बनना चाहे, होना चाहे, कुछ ऐसा अपने को बनाए। और हर जगह राममय यदि करना है तो अपने आप को राममय बनाए, अपने आप को कृष्णमय बनाए, और हम उस नाम में ऐसे घुल जाएं, उस नाम को ऐसे पकड़ें कि सच्ची मानना दुख नहीं आएंगे। विपत्तियां आती हैं पर बहुत हल्के में निकल जाती हैं, क्योंकि आश्रित हम उनके रहते हैं। और ठाकुर जी भी परीक्षाएं लेते हैं, पर परीक्षाएं भी हमारी एक भक्त मंडली है, थोड़ा सा संकट आया है तो सुन करके थोड़ा सा लगा था। पर लाल जी जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति लाते हैं तो उनसे निकालने की सामर्थ्यता भी वे ही देते हैं। और एक दिन जब हम इन तपस्याओं में से इन जो ये भी ग्रहेपी दोषाम प्रभवंती रागेणाम और ग्रहेपी पंचेंद्रिय निग्रहस्तपा, अगर घर में ही रह करके वो पांचों इंद्रियों का निग्रह कर करके और तप करने लगे, यही तप है। पांचों इंद्रियों का निग्रह कर ले, यही तप है। तो ये भी एक तपस्या है, ये भी एक आग में जल करके जैसे फिर लोहा बढ़िया बन जाता है, सोना बढ़िया हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, ऐसे ही भगवान की परीक्षाओं से गुजर करके भक्ति की श्रेणी भी आगे बढ़ती है। तो संकट आया है, लाल जी से प्रार्थना है, और इसमें भी अगर स्मरण रहे, ठीक है, आपकी जो इच्छा हरि करे सो भली करे। मीरा जी थी ना, मीरा जी के एक चाचा जी थे और वे उनके चाचा जी एक जगह के राजा थे, और राजा थे तो उनका नियम था रोज सुबह 10 घड़ी वे भगवान की सेवा में बैठा करते थे, लगभग 4 घंटे। और उनका ये नियम ही था। वे उन्होंने एक आदेश और दिया अपनी प्रजा में कि चाहे कितना भी जरूरी काम पड़ जाए, पर हम पूजा कर रहे हो तो हमें परेशान मत करना। जब पूजा हो जाएगी फिर बाकी बात हम आपसे मिलेंगे, और जो कोई इसके बीच में आया उसे कठोर सजा मिलेगी, मृत्यु दंड भी मिलेगा। अब उस राजा पर दूसरे राजाओं की नजर थी कि ये राज्य मुझे कब मिले। किसी के द्वारा पता चला कि वे सुबह सुबह इतने समय पूजा में बैठते हैं, और उन राजा का पता है एक और कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, एक वचन कहा करते थे, हरि करे सो भली करे।
जो भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं, हरि करे सो भली करे, ये बात सोच करके वे प्रसन्न रहते थे, आनंद रहते थे कि भगवान मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। और हमने भी कहा था एक दिन कि कोई भी माँ जैसे अपने बच्चे के साथ बुरा चाहती नहीं है, लग सकता है लेकिन वो चाहती नहीं है, वो कुछ हमें निखारना चाहती है, कुछ बनाना चाहती है। तो वे कहा करते थे हरि करे सो भली करे। अब राजा को ये पता चला कि वे 10 घड़ी भजन में बैठते हैं, तो उनने उसी समय अपनी सेना को लेकर के उस राज्य पर चढ़ाई कर दी और उस राज्य पर चढ़ाई करी, चारों तरफ से घेर लिया। इनको जगाने के लिए, इनको उठाने के लिए मंत्री आए, कहने के लिए कि अरे वो राजा ने हमारे यहाँ चढ़ाई कर ली, पर सब आए लेकिन कह कोई नहीं पाए, क्योंकि अभी जो कहेगा भाई मृत्यु दंड ना मिल जाए। उनने जाकर के राजा की माँ से कहा, क्योंकि माँ को तो कोई ऐसी सजा नहीं दे सकता है, माँ से कहा जाकर के, तो माँ गई और माँ ने बाहर से बेटे, जहाँ पूजा के कमरे में वे बंद थे, बाहर से खटखटाया और कहा हमारे यहाँ राजा ने चढ़ाई करी है। वे अंदर ही बैठे रहे, कहा माँ हरि करे सो भली करे, जो हरि करते हैं वे भला करते हैं, अभी हम पूजा से पहले नहीं उठेंगे। अब माँ भी परेशान, और वो जाकर के वे अपनी बैठ गई और ये पूजा करती रही। तब तक क्या हुआ कि जो पूजा कर रहे थे और इनकी सेना में से एक घोड़े पे सवार होकर के एक सैनिक का वो पूरा भेष लेकर के, और वह सेना में गया जिसने चढ़ाई करी थी उस राजा ने, और उसकी पूरी सेना को केवल एक सैनिक ने काट डाला, पूरी सेना को काट दिया। उस राजा को भी ऐसा मारा कि वो मरा नहीं, अधमरासा है, और उसे मार करके छोड़ करके वो आया और घोड़ा घुड़साल में वहां पर हाँप रहा है। राजा कुछ देर बाद जब पूजा करके अपनी निकले और पूजा करके बाहर आए, तो उनने कहा कि कहाँ है वो राजा, चलो सब तैयारी करो युद्ध की। तो उन्होंने कहा अभी युद्ध की जरूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा क्यों? अरे कहा वो हमारे कोई सैनिक गया उस घोड़े पर बैठ करके और उनकी सारी सेना को मारा है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ है वो घोड़ा? एक सैनिक और पूरी सेना को मार करके आ जाए। वे घोड़े के पास गए तो घोड़ा हाँफ रहा था। राजा दूसरे घोड़े पर बैठे और बैठ करके उस राजा के पास गए। रणभूमि में वो पड़ा हुआ था खून से लथपथ और हाँफ रहा था। राजा पास में गए, अपनी तलवार लेकर, साथ में रहे थे, लेकर के गए और वो राजा हाथ जोड़ करके इनसे बोला, जो भूमि पे पड़ा हुआ था, बोला हमारी नीति तो गलत थी, हम आपको मारने आए थे। हमने ऐसा सुना था कि आप पूजा में बैठे रहते हो, आप हमें मार देना जा तलवार से, वही बस एक बार बस सैनिक के दर्शन करा दो, उसके दर्शन करा दो जो जिसने आकर के मेरी पूरी प्रजा को मारा है, जिसने आकर के मुझे घायल किया है। अरे क्या नेत्र थे उसके, क्या क्या भुजाएं थी उसकी, और कैसे वो कलाएं दिखाता था अपनी बाहों की, और कैसे तलवार चलाता था, बस एक बार बाकी दर्शन करा दो। अरे वो सांवला सा तो था पर इतना सुंदर लगता था कि ऐसा सैनिक मैंने कभी, ऐसा ना बलशाली पराक्रमी और ऐसा सुंदर कभी मैंने देखा नहीं है। बहुत लड़ाइयां लड़ी पर कोई ऐसी तलवारबाजी करते किसी को देखा नहीं। बाकी भी आंसू आ गए। उस राजा का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और उनको भी आंसू आ गए और वे रोने लगे और उनके सामने हाथ जोड़ करके बोले, भैया तुम बहुत धन्य हो, बहुत कृपा पात्र हो, मैं 10 घड़ी रोज सेवा करता हूं पर आज तक मोहबा ने दर्शन नहीं दे। अरे वो लाल जी थे जो तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे, मुंह पे इतनी कृपा नहीं हुई। वह राजा ने यह सोच करके कि इनको तो दर्शन दिए, तो उसको बढ़िया उठा करके ले गए, उसकी दवाई करवाई और उसका सुंदर उपचार हुआ। उपचार करा करके उसने पूछा कि भैया ऐसा कौन सा जप है, ऐसा कौन सा नियम है जो आप करते हो, जो घायल हुआ था? उसने पूछा तो राजा ने बताया, भैया मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस गुरु जी की बताई हुई ये क्रिया है और जय मैं करता हूँ। हमारे ठाकुर साहब हैं, वे भी काफ़ी समय, लगभग 216 माला रोज का नियम है,
बड़ा प्यारा लगता है उनका स्मरण करके। जो भक्त जब किन्हीं बच्चियों का, बेटियों का पता चलता है, फोन आता है कि वे बड़े ध्यान से सत्संग सुनती हैं, कोई बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं, तो बड़ा मन करता है, बड़ा मन प्रसन्न होता है। तो वे, उनका भी नियम है, वे 216 माला रोज करते हैं। तो हम अगर उनके लिए समय दें तो स्वाभाविक भगवान भी हमारे लिए देते हैं। बस हमें आश्रित होकर के, कोई दुख आएगा भी, तो देखो दुख तो आएंगे, पर जैसे मान के चलो कोई रोड पर ब्रेकर है, बैलगाड़ी से जाओ, साधारण गाड़ी से जाओ, कमांडर से जाओ, तो उसमें आपको दचका थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप वही किसी लग्जरी गाड़ी में बैठ कर जाओ, मर्सिडीज में जाओ, BMW आदि में जाओ, तो आप उस पर बैठ करके जाओगे तो वही बहुत कम लगेगा। ऐसे ही संकट तो भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में से भी भगवान ऐसे ही निकाल ले जाते हैं। होना तो बहुत बड़ा था, पर निकाल बहुत छोटे में देते हैं। एक संत जी थे, कुछ समय पहले की घटना है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताई कि एक संत जी